सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं शुभम आप सभी का एसएससी जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। यह मिडाइवल हिस्ट्री का थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने मिडाइवल हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था, उसके सिलेबस को जाना था, और सेकंड क्लास में फिर हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट किया था। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल क्यों हुआ था? तो कन्नौज के लिए हुआ था। कन्नौज के लिए ही क्यों हुआ था ये भी मैंने बता दिया था। और फिर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश शामिल थे? तो मेनली 3 वंश शामिल थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश। तो मैंने ये भी बोला था कि हम लोग तीनों वंश के इंपॉर्टेंट रूलर्स को, महत्वपूर्ण शासकों को और उनके द्वारा लिए गए टाइटल्स को, उनके द्वारा किए गए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस को हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग कॉन्फ्लिक्ट फॉर कन्नौज, कन्नौज पर पहले किसने आक्रमण किया था, फिर किसने उस पर कब्जा किया, फिर किसने उस पर कब्जा कर लिया, फिर अंततः किसने कन्नौज पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, ये सभी हम लोग जानेंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग आज पाल वंश यानी द पाला डायनेस्टी शुरू करने जा रहे हैं। तो पाल वंश, आखिर पाल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो पाल वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। 8वीं की शताब्दी के मध्य यानी 750 एडी में, 750 एडी में हुई थी। और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। गोपाल नामक शासक ने पाल वंश की स्थापना की थी। और ये इसने कहाँ किया था? तो पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया, इंक्लूडिंग द रीजन ऑफ बिहार एंड बंगाल। बंगाल और बिहार रीजन में गोपाल ने 750 एडी में यानी 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि गोपाल बंगाल का पहला इलेक्टेड किंग था, यानी पहला निर्वाचित राजा था। तो ऐसा मतलब बताया जाता है कि मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर गोपाल को सर्वसम्मति से अपना राजा चुना था। और फिर गोपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। मुंगेर वाज द कैपिटल ऑफ पाला डायनेस्टी। इसके अलावा गोपाल ने क्या किया था? उदंतपुरी बिहार का भी निर्माण कराया था। उदंतपुरी बिहार का निर्माण कराया था, जो प्रेजेंटली बिहार शरीफ में है। तो सारा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। पाल वंश की स्थापना पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल में हुई थी। गोपाल इस वंश का संस्थापक था और पहला निर्वाचित राजा था। मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी। इसके बाद हम लोग जानेंगे सेकंड रूलर। सेकंड रूलर कौन था? तो धर्मपाल था। धर्मपाल वाज द सेकंड रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। पाल वंश का सेकंड रूलर पाल वंश का सेकंड रूलर धर्मपाल था। इसे ही हम लोग रियल फाउंडर भी कहते हैं। रियल फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। रियल फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी हम लोग किसे कहते हैं? तो धर्मपाल को कहते हैं। तो हम लोग धर्मपाल को पाल वंश का रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। और ये गोपाल का बेटा था। धर्मपाल वाज द सेकंड रूलर एंड सन ऑफ गोपाल। ये पहला फैक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ही बिल्ट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। और बिहार में कहाँ? तो भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और यहाँ किस चीज की पढ़ाई होती थी? तो यहाँ मतलब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हैज स्पेशलाइजेशन इन वज्रयान बुद्धिज्म। वज्रयान बुद्धिज्म की एक शाखा है, बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान। उसकी विशेष रूप से यहाँ शिक्षा दी जाती थी। तो वज्रयान बुद्धिज्म, वज्रयान बुद्धिज्म की शिक्षा यहाँ विशेष रूप से दी जाती थी। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम धर्मपाल इज ही बिल्ट सोमपुर बिहार इन बांग्लादेश। बौद्ध भिक्षुओं के लिए इसने सोमपुर बिहार की स्थापना की थी, जो कि अब प्रेजेंटली बांग्लादेश में है। सोमपुर बिहार को ही सोनपुर बिहार भी बोला जाता है।
इसके अलावा उसने हरिभद्र नाम के एक कवि को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। तो ही पैट्रोनाइज्ड हरिभद्र अ कोर्ट पोएट। ओके, क्लियर। तो इसके बाद हम लोग इसके दूसरे शासक के बारे में जानेंगे, जो कि था देवपाल। देवपाल कौन था? तो देवपाल धर्मपाल का बेटा था और ग्रैंडसन ऑफ गोपाल, और गोपाल का पोता था। तो देवपाल was the son of धर्मपाल। देवपाल was the son of धर्मपाल and grandson of गोपाल। हम लोग को फैमिली ट्री नहीं याद रखना है, बस ऐसे ही एज अ फैक्ट याद रख लेंगे तो आसानी होगी। हम लोग इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में जानेंगे, ना कि सभी रूलर्स के बारे में। इसे पाल वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। ही वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो अगर पूछा जाएगा फाउंडर कौन था, तो गोपाल। रियल फाउंडर कौन था, तो धर्मपाल। और अगर ग्रेटेस्ट रूलर पूछा जाएगा तो देवपाल। ये 3 क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। इसके अलावा इसने क्या किया था, तो एक इंडोनेशिया के राजा थे जो कि शैलेंद्र वंश से बिलोंग करते थे। उनका नाम था बालपुत्र देव। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कुछ डोनेशन भेजा था, परंतु उन्होंने ये मतलब देवपाल ने इसे लेने से मना कर दिया था। और उन्होंने क्या किया था, नालंदा के आसपास के जो 5 गांव थे उनका सारा रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट था वो नालंदा यूनिवर्सिटी को दे दिया गया था। तो बालपुत्र देव ऑफ द शैलेंद्र डायनेस्टी डोनेटेड टू नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसके उपलक्ष्य में देवपाल ने क्या किया था, तो देवपाल एज अ गुड गेस्चर डोनेट किया था 5 गांव के राजस्व का। क्यों? तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके अलावा देवपाल ने एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, यानी बौद्ध धर्म के जाने माने विद्वान वज्रदत्ता और इन्होंने क्या लिखा था, तो इन्होंने लोकेश सतवारा नाम की एक लिटरेचर को लिखा था। लोकेश सतवारा, सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, लोकेश सतवारा। ओके, क्लियर। तो ये हुआ देवपाल से इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट रूलर के बारे में। तो इसके पहले हम लोग नोट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी और इसी पर बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था। बख्तियार खिलजी अटैक ऑन नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों पर आक्रमण किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने। और इस पर आक्रमण किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी नामक एक आक्रमणकारी ने। ओके, क्लियर। इसके बाद देखो, गोपाल के बाद आया धर्मपाल, धर्मपाल के बाद आया देवपाल, देवपाल के बाद भी छोटे छोटे बहुत सारे राजा हुए, लेकिन हम लोग उनको नहीं पढ़ेंगे। जैसे विग्रहपाल हो गया, देवपाल 2 हो गए, शांतिपाल हो गए, और भी बहुत सारे शासक हो गए, लेकिन उन्हें हम लोगों को नहीं पढ़ना, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया था। इसके बाद हम लोग महिपाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जब गोपाल, धर्मपाल जैसे इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे, देवपाल जैसे इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, वो उनकी जब सत्ता समाप्त हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ, पाल वंश का डिक्लाइन होने लगा। उसके बाद फिर ऐसा होता है ना कि कोई चीज डिक्लाइन कराए और फिर एक कुल में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो कि फिर से उसको मजबूती प्रदान करता है। तो वही था महिपाल। तो महिपाल से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनेगा, तो महिपाल रिवाइव्ड द पाला एम्पायर आफ्टर देवपाल। देवपाल के बाद किसने पुनर्जीवित किया था पाल वंश को, तो इसका उत्तर होगा महिपाल ने। इसे हम लोग सेकंड फाउंडर भी कहते हैं। तो पाल वंश का फाउंडर क्या होगा, गोपाल।
रियल फाउंडर धर्मपाल, ग्रेटेस्ट रूलर देवपाल, और सेकेंड फाउंडर ऑफ पाल वंश तो महिपाल। इससे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है कि जब महिपाल पाल वंश को मजबूती प्रदान कर रहा था, पाल वंश को जब स्ट्रेंथनिंग पोजीशन पे ले जा रहा था, तो ही राजेंद्र फर्स्ट भी बोलते हैं जिन्हें, जो कि चोला एम्पायर से बिलोंग करते थे, उन्होंने क्या किया था कि बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। राजेंद्र चोल फर्स्ट अटैक्ड बंगाल ड्यूरिंग हिज रूल, यानी महिपाल के शासनकाल में राजेंद्र फर्स्ट ने किस पर हमला किया था? बंगाल में। और क्या किया था? पूरे बे ऑफ बंगाल को कैप्चर कर लिया था। और फिर एक बोला गया था लेक्स ऑफ चोला एम्पायर, बे ऑफ बंगाल को लेक्स ऑफ चोला एम्पायर बोला गया, कि यह जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है वो चोल वंश के लिए एक झील के समान है। इतनी मजबूत थी चोल वंश की नेवी। इसके बाद ऐसे ऐसे फिर छोटे छोटे राजा हुए। फिर गोविंद पाल जो था वो अंतिम शासक था। गोविंद पाल थर्ड वाज द लास्ट नोन रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। पाल वंश का अंतिम नोन शासक जिसके बारे में पता है वो था गोविंद पाल थर्ड। ओके, क्लियर। इसके बाद हम लोग थोड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो जो पाल रूलर्स थे, पाल वंश के जो शासक थे, उन्होंने बुद्धिज्म को एज ए स्टेट रिलीजन फॉलो किया था। पाला रूलर्स फॉलोड बुद्धिज्म एज स्टेट रिलीजन। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया था। इसके बाद सेन डायनेस्टी केम आफ्टर द पाला डायनेस्टी। इसके बाद जो इस रीजन में जो शासन था वो सेन डायनेस्टी का हो गया था। और सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो हेमंत सेन ने। हेमंत सेन फाउंडेड द सेन डायनेस्टी। ओके, क्लियर। फिर और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। बख्तियार खिलजी अटैक्ड बिहार एंड बंगाल ड्यूरिंग सेन रूल। सेन वंश के शासन काल में ही बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया था। बख्तियार खिलजी को हम लोग फर्स्ट मुस्लिम कॉन्क्यूरर के नाम से भी जानते हैं, पहला मुस्लिम शासक के नाम से, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि विजेता बना, उसे भी हम लोग जानते हैं। बख्तियार खिलजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्क्यूरर ऑफ बिहार एंड बंगाल। उस समय सेन वंश के कौन से शासक का शासनकाल था? तो लक्ष्मण सेन वाज रूलिंग ड्यूरिंग द अटैक ऑफ बख्तियार खिलजी। सेन रूलर्स ने कौन से धर्म को अपना एडॉप्ट किया था? तो उन्होंने हिंदुइज्म को एज ए स्टेट रिलीजन एडॉप्ट किया था। बल्लाल सेन प्रोमोटेड कुलीनिज्म। जो सेन वंश का एक शासक हुए बल्लाल सेन, उन्होंने कुलीनिज्म को बढ़ावा दिया, यानी कुलीनवाद को। क्या बढ़ावा दिया? तो कुलीनवाद को। अब सेन रूलर्स को, मतलब जो सेन रूल था, सेन वंश का जो शासन काल था, उसे हम लोग न्यू एरा इन बंगाल्स हिस्ट्री कहते हैं। मतलब बंगाल के शासन में एक नए एरा, यानी नए शासन काल की शुरुआत कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि सेन वंश की राजधानी क्या थी? तो लखनौती, नादिया, पांडुआ एंड नवाबद्वीप। ये चारों में से जो मिल जाएगा वो आप लोग ऑप्शन में लगा सकते हो। ओके, क्लियर। लखनौती, नादिया, पांडुआ एंड नवाबद्वीप। अब पाल रूलर्स के समय एक काले पत्थरों से मूर्तियां बनाई जाती थी। इसे हम लोग कसौटी पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते थे? कसौटी पत्थर। इसे हम लोग कसौटी पत्थर भी कहते थे। कसौटी पत्थर। तो black stone statues were famous during the Pala rulers and these black stones are called कसौटी पत्थर। ओके, क्लियर। फिर एक संध्याकर नंदी हुए।
जिन्होंने रामचरित्र लिखा था। संध्याकर नंदी नाम के एक कवि थे जिन्होंने रामचरित्र लिखा था। किसके शासनकाल में? पाल वंश के शासनकाल में। फिर अरेबिक ट्रेवलर सुलेमान कॉल्ड द पाला डायनेस्टी रूमा विच मीन्स होली लैंड। पूछेगा कि पाल वंश को किसने रूमा से संबोधित किया था। रूमा मतलब क्या होता है? एक होली लैंड यानी पवित्र भूमि। तो एक अरबी ट्रेवलर थे जिसका नाम था सुलेमान, उसने ही पाल वंश को रूमा कहा था। ओके, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पाल वंश को देखा और इसके अलावा पाल वंश, उसके रूलर्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे। कैसा लगा ये फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।